कहते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटने से सिर्फ और सिर्फ तकलीफें मिलती हैं और कुछ नहीं। और अगर वो पन्ना भारतीय इतिहास से जुड़ा हो तो बिन बोले ही काफी बातें सामने आ जाती हैं जिसका शायद हम कभी जिक्र नहीं करना चाहते। आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से इसका बहुत गहरा नाता है। मुगलों ने भारत पर शासन किया, लेकिन उनमें इंसानियत नामात्र थी। मुगल क्रूर थे और इतिहास के किताबों में उनकी महानता के जो किस्से हमें पढ़ाए जाते हैं वे सब के सब फर्जी हैं। अगर इनमें इंसानियत होती तो ये एक साथ 50,000 सिख बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों की हत्या नहीं करते। अगर इनमें इंसानियत होती तो कभी भी सिखों को सामूहिक रूप से मारने और उनके अस्तित्व को जड़ से नष्ट करने का प्रयास नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको बड्डा घलूघारा की कहानी सुनाऊंगा, जब सिख शूरवीरों ने अहमद शाह दुर्रानी की लगभग 2 लाख सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल अहमद शाह दुर्रानी ने 1761 में भारत पर हमला किया और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत लूट के सामान के साथ वापस लौट रहा था। जब अब्दाली ने अफगानिस्तान के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी तो सिखों ने सतलुज नदी से लेकर सिंधु नदी तक अब्दाली और उसकी सेना पर जमकर हमला किया। अब्दाली को पानी पिला दिया, उसके लूटे हुए सामानों को भी सिख लूट ले गए और साथ ही 2000 महिला कैदियों को मुक्त करा लिया। इसके बाद सिखों की नजर उस विशाल साम्राज्य पर थी जो मुगलों के अधीन था और मुगल शासकों ने उन जगहों पर अपने फौजदारों को बिठा रखा था। दुर्रानी को पानी पिलाने के बाद सिखों ने जालंधर की ओर रुख किया, जालंधर के फौजदार को खदेड़ दिया, सरहिंद और मलेरकोटला को लूट लिया। अहमद शाह अब्दाली खून के घूंट पी रहा था। अगस्त 1761 में ही अहमद शाह अब्दाली ने सिखों को कुचलने के लिए 12,000 लड़ाकों की एक सेना भेजी, लेकिन सिखों ने उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। इसके ठीक बाद सिखों ने अक्टूबर 1761 में लाहौर के गवर्नर उबैद खान को हराकर लाहौर पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद 27 अक्टूबर 1761 में दिवाली के अवसर पर अमृतसर में बुलाई गई एक आम सभा में अफगानों के एजेंटों, मुखबिरों और सहयोगियों को दंडित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी शुरुआत जंडियाला के अकील दास से हुई। अकील दास निरंजनिया संप्रदाय और सिखों का कट्टर दुश्मन था। जैसे ही सिखों ने अफगानों के एजेंटों को सजा देने का फैसला किया, वैसे ही अकील दास ने अहमद शाह अब्दाली के पास अपने दूत भेज दिए। अहमद शाह अब्दाली उस समय एक बड़ी सेना के साथ भारत में प्रवेश कर चुका था। सिखों को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने पूरे जंडियाला को घेर लिया, लेकिन अब्दाली जंडियाला तक पहुंच पाता उससे पहले अपने परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सिखों की पहली प्राथमिकता थी। इसी उद्देश्य से सिख अपने परिवारों को लेकर मालवा क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे और सतलुज नदी को पार कर गए। अहमद शाह अब्दाली को इसकी खबर लग गई। उसने सरहिंद के फौजदार जैन खान और मलेरकोटला के भिकान खान से सिखों को घेरने को कहा। 5 फरवरी 1762 को इस क्रूर शासक ने अपनी सेना के साथ सतलुज नदी पार की और 30,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ सिखों पर हमला कर दिया। उसके अलावा सरहिंद और मलेरकोटला की सेना ने दूसरी ओर से 20,000 से अधिक की सेना और तोपचियों के साथ हमला कर दिया। उस समय तक सिख कुप के गांवों तक ही पहुंचे थे। इसी जगह से बड्डा घलूघारा शुरू हुआ था। सिखों को चारों ओर से इन आक्रांताओं ने घेर लिया था। अब अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा सिख लड़ाकों को सताने लगी। इसी के मद्देनजर सिखों ने 4 किलोमीटर लंबी एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया और मालवा की ओर बढ़ते रहे। पूरे दिन लड़ाई जारी रही। सूर्यास्त के समय तक सिखों ने लगभग 30,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खो दिया था, जबकि 10,000 के करीब लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा कई लड़ाके अपनी शहादत दे चुके थे। सरदार जस्सा सिंह को 22 घाव और महाराणा रंजीत सिंह जी के दादा सरदार चरत सिंह के शरीर पर 19 घाव हुए थे। हर सिख योद्धा अपनी मातृभूमि और अपने परिवार की रक्षा में घायल हो गया था। वहीं काफी सिख बरनाला की ओर भाग गए। दुर्रानी के सामने भी दुविधा थी कि उसकी सेना पिछले 2 दिनों से लगातार यात्रा और युद्ध ही कर रही थी। ऐसे में उसने सिखों का पीछा नहीं किया, लेकिन युद्ध के पश्चात अहमद शाह अब्दाली का विभत्स रूप पूरी दुनिया ने देखा था। युद्ध में मारे गए सिखों के सिर को काटकर वह लाहौर ले गया और सिरों के पिरामिड बनवाए। कहा तो यह भी जाता है कि दुर्रानी ने सिखों के बिखरे हुए शवों को एकत्र किया और उन्हें 60 गाड़ियों पर लादकर लाहौर ले गया और मीनारों पर लटका दिया।
हालांकि इसके बाद सिखों ने फिर से हुंकार भरी। सिखों ने छोटी अवधि के लिए खुद को पुनर्गठित किया और अफगानों को अमृतसर से बाहर तक खदेड़ दिया। कहा जाता है कि जब अहमद शाह दुरानी, जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, उसके आदेश पर अफगानी सेना ने हरमंदिर साहिब को बारूद से नष्ट करने का प्रयास किया था और इसी दौरान एक ईंट का टुकड़ा उड़कर उसके नाक से टकराया। यह घाव इतना भयानक था कि इस कांड के अगले 10 वर्ष तक अब्दाली कोशिश करता रह गया, लेकिन घाव ठीक नहीं हुआ। इसी घाव के कारण 1772 में उसकी मृत्यु हो गई थी।